आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीब 6 बजे से। और बाहर का मौसम इतना प्यारा है कि मन खुश हो गया। चारों तरफ हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ है, ठंडी ठंडी हवा और पहाड़ियों का खूबसूरत नज़ारा। सुबह की शुरुआत इससे अच्छी और क्या हो सकती है। उसके बाद मैं आ गई किचन में, और किचन में मैं लेके आई थी कल पनीर। तो मैं पनीर को पानी में डालना भूल गई थी इसको, क्योंकि मैंने पैकेट ऐसे ही रख दिया था। इसकी वजह से जो है थोड़ी स्मेल आ रही थी इसमें, और मुझे ध्यान नहीं रहा कि मुझे पनीर धोना है। मैंने जल्दी जल्दी इसको भी कद्दूकस कर दिया, और बाद में मुझे ध्यान आया जब मैंने कद्दूकस कर दिया, मैंने अब कैसे धोऊं इसको। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। पर जो पनीर का पीस बचा था मेरे पास, उसको मैंने पानी में डिप कर दिया था अच्छे से। फिर बाद में तो एक कद्दूकस करने के बाद मैंने टमाटर भी कद्दूकस कर लिया और एक प्याज, क्योंकि मैंने भुजिया बनाना है इसके लिए। और बोला कि मुझे आज लंच जो है वो कम देना, क्योंकि मैं से इसको लंच ज़्यादा देती हूँ। शाम को 5 बजे पहुँचते हैं। तो उसके बाद मैं पनीर जो बचा था उसको मैंने पानी में डिप करके रख दिया। इसके बाद ऐसा होता है, अगर आप पानी में आप डिप करके रखेंगे तो एक तो इसमें खट्टापन नहीं आता है, और पनीर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप चाहे तो 2-3 दिन इसको रख सकते हैं, जब चाहे जब यूज़ करना आप इसको। पानी चेंज करते रहो आप, पनीर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो उसके बाद मैंने धनिया और जीरा थोड़ा सा कुंडी में कूट लिया, और उसके बाद मैंने तड़के की तैयारी की। और मैंने रोटी बनाई इसको। रोटी मैंने कम ही दी है इसको, ऐसे में रोटी 3-4 रोटी दे देती हूँ इसको, जितनी खाए खाए, छोड़े तो छोड़ दे। पर मैंने आज इसको 2 ही रोटी दी थी। बोला कि मम्मी मुझे 2 ही रोटी देना, क्योंकि आज हमने जल्दी आ जाना है। तो उसके बाद मैं लगी थी इसको तैयार करने स्कूल के लिए, क्योंकि बच्चों की शुरुआत जो होती है वो सुबह तैयारियों से ही होती है। क्योंकि बच्चों के कान में सबसे पहला जो शब्द गूंजता है वो यही गूंजता है, उठ जाओ बेटा, तैयार होना है, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। क्योंकि इसीलिए बोलती हूँ मैं कि बच्चों की जो सुबह होती है वो तैयारियों से ही होती है। तो मैं इसकी हाई पोनी बना रही थी, और ये बोल रही थी कि मम्मी बीच में से मेरे चीर निकाल दो। तो मैंने बोला नहीं, मैं हाई पोनी करूँगी और बाल भी सूख जाएंगे। तो बोल रही थी एक साइड से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे बाल उठे हुए हैं। मैं कहा नहीं, ऐसे लग रहे हैं। तो मैंने जैसे बाल बनाए इसके, तो ऐसा हो जाता है जब बेटियां बड़ी हो जाती है ना, तो इनको खुद से ही सजना संवरना अच्छा लगता है। फिर हम लोग चाहे कितना अच्छा बनाएंगे, बेटियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब बचपन होता है जैसे मर्जी बनाओ, कोई आर्गूमेंट नहीं होता इनका। अब तो बहुत बोलते हैं आगे से ऐसे नहीं, ऐसे बनाना था। तो बोल रही थी कुछ कुछ, मतलब बहुत अच्छी बनी है, लेकिन इसको विश्वास नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला चलो अभी ब्रेकफास्ट कर लो। तो मना किया। अभी सुबह 7:30 बजे किस बच्चे को भूख लग जाती है। तो मैंने कहा दूध पी ले, भूखे नहीं जाना है। तो इसने दूध ही पिया। दूध पीने के बाद जो है फिर हम चल पड़े थे इसको छोड़ने। अभी देखो मौसम भी बहुत प्यारा है, पर सड़कों के बहुत बुरे हाल है। इतने गड्ढे हो रखे हैं, और गड्ढों में इतना पानी भरा रहता है कि पूछो मत। गाड़ी का तो आधा टायर डूब जाता है पूरा। और कोई नहीं भाई रोड की सुध लेता कि इस रोड को भी ठीक करवाना है। जिसके घर के सामने हो बस वो ही सोचे। अगर कुछ कर देंगे तब दिक्कत बहुत होगी, तब बोलने के लिए मुंह खुल जाएंगे। ऐसे कोई नहीं देखता कि रोडों के क्या हाल है। इस रोड को बने हुए कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल से एक बार भी इस रोड की रिपेयर नहीं हुई है। मैंने तो देखा नहीं है, एक बार भी नहीं हुई है इसकी रिपेयर। तो क्योंकि स्कूल के बच्चे आते जाते रहते हैं इसमें, क्योंकि आगे स्कूल है सीनियर सेकेंडरी। तो इस रोड के इतने बुरे हाल है भाई। तो आप ही पहुंच गई थी मैं बस स्टॉप पे, जहाँ बेटी को छोड़ना। अभी गई बस, अभी आगे जाएगी, आगे वाले बच्चों को लेके आएगी, उसके बाद वापस आएगी, तब जाएंगे बच्चे। तो मैं आ गई थी इसको छोड़ के घर। और मौसम देखो बहुत अच्छा हो गया था, प्यारा मौसम। ऐसे तो सुबह लग रहा था कि मौसम बिल्कुल ख़राब है, भेजूं कि नहीं भेजूं। तो मेरे आंगन में फूल खिले हैं, बहुत अच्छे हैं, पर ये बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। इसी के साथ